अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की अपने मुतल्लिक की गई पेशगोई को दुरुस्त साबित करने के लिए तैयार हैं और एक बड़े अज़म का इजहार किया है। वो एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं जो कि 145 साल क्रिकेट तारीख में दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आज तक वो कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। बहुत बड़ा एजाज़ है जो बाबर आजम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें आने वाली सीरीज़ में कितने रन्स बनाना होंगे, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो पेशगोई क्या है जो कि दिनेश कार्तिक ने की थी। वो पेशगोई ये थी कि उनका कहना था कि बाबर आजम जो कि मौजूदा वक्त में वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स यानी वनडे और T20 दोनों में पहले ही नंबर 1 बैटर हैं, जबकि ICC टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर खड़े हैं और वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन सकते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स में बैक वक्त नंबर 1 खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल करेंगे। और ये कारनामा सर अंजाम देने के लिए बाबर आजम के पास आइंदा आने वाली सीरीज़ जो कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान टीम टूर करेगी। श्रीलंका का 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी, ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा होगी ये सीरीज़। इस सीरीज़ में कितने रन्स बनाना होंगे और उसके अलावा उनकी जो वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स की नंबर 1 पोजीशन है उसको महफूज रखने के लिए क्या कुछ करना होगा बाबर आजम को, और बाबर आजम की वनडे और T20 रैंकिंग कितनी महफूज है नंबर 1 पोजीशन, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं उनकी वनडे रैंकिंग के एतबार से। वो ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में 891 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं और दूसरे नंबर पर खड़े हैं विराट कोहली, 811 रेटिंग पॉइंट हैं। दोनों के दरमियान 80 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबर आजम की नंबर 1 वनडे पोजीशन ज़्यादा महफूज है। अलबत्ता पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन इमाम उल हक से उन्हें ख़तरा हो सकता है जो कि गुज़िश्ता सिर्फ एक सीरीज़ में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई थी उसमें 2 सेंचुरियाँ बनाई और रिकॉर्ड तोड़ा था। कैंगरोज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की एक बाहमी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा था और इस दौरान वो 78 रेटिंग पॉइंट हासिल करते हुए आलमी नंबर 3 वनडे बैट्समैन बनने में कामयाब रहे थे। वो बहरहाल एक ख़तरा हो सकते हैं इमाम उल हक के लिए, बाबर आजम के लिए, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल बाबर आजम की जो वनडे रैंकिंग है नंबर 1 पोजीशन वो ज़्यादा महफूज है। इसके अलावा अगर बात करें उनकी वनडे T20 रैंकिंग की, वहाँ 818 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद एडन मरकरम 796 रेटिंग पॉइंट के साथ खड़े हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं 794 रेटिंग पॉइंट हैं। 22 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं एडन मरकरम और 24 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं रिजवान। अगर इन दोनों की कारकर्दगी का जायज़ा लें, रिजवान गुज़िश्ता जो सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाहिद T20 मैच था उससे पहले दोनों के दरमियान सिर्फ 6 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क था, लेकिन चूंकि बाबर आजम 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे और रिजवान 23 रन्स बनाकर आउट हो गए थे, जिसकी वजह से रिजवान के जो पॉइंट्स हैं वो कम हो गए, उनके कदरे बढ़ गए, जिसकी वजह से ये अब इजाफा जो फ़र्क है वो मज़ीद बढ़ गया है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अभी भी रिजवान और एडन मरकरम T20 रैंकिंग के एतबार से जो उनकी टॉप पोजीशन है उनके लिए बड़ा ख़तरा है। और अगर कारकर्दगी का जायज़ा लें T20 फॉर्मेट में तो बाबर आजम की कारकर्दगी T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद T20 फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। दौरा बांग्लादेश था पहला टूर पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद, जिसके पहले T20 मैच में 7, दूसरे में 1 और तीसरे मैच में 19 रन्स बनाकर आउट हुए थे, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के पहले 2 T20 मैचेस में वो एक बार फिर नाकाम हुए। पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे में 7 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे T20 मैच में वो 79 रन्स की उम्दा इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का जो वाहिद T20 मैच था उसमें 66 रन्स बनाने में कामयाब रहे। और उसके अलावा अगर उनकी हम कारकर्दगी देखें वनडे फार्मेट में, जहां पर उनकी नंबर 1 पोजीशन पहले ही महफूज है, तो T20 वनडे फार्मेट में T20 के बरक्स उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही है। वो आखिरी 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां और एक 50 बना चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 158 रन की इनिंग्स खेली थी, जिसके बाद वो लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ का पहला वनडे मैच था उसमें 57 रन बनाने में कामयाब रहे। दूसरे वनडे मैच में 114 रन बनाए, जबकि तीसरे और आखिरी वनडे मैच में वो 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। इसलिए उनकी जो वनडे और T20 रैंकिंग है वो ज़्यादा फ़िलहाल महफूज तस्वर की जा सकती है। वनडे तो ज़्यादा रैंकिंग में ज़्यादा महफूज है। और अब बात करते हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की पोजीशन की, जहां पर वो 815 रेटिंग पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर खड़े हुए हैं, जिनके आगे मार्नस लिबेशियन हैं 892 रेटिंग पॉइंट के मालिक हैं। स्टीव स्मिथ 845 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। केन विलियमसन 844 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे, जबकि जोए रूट 843 रेटिंग पॉइंट के साथ ये इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर खड़े हैं। और मौजूदा वक्त में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की
वन डे टेस्ट सीरीज़ भी शुरू होने जा रही है, जिसमें इन खिलाड़ियों को ज़्यादा रेटिंग पॉइंट भी मिल सकते हैं अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, और अगर ख़राब कारकर्दगी दिखाते हैं तो इसका बाबर आजम को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये नीचे चले जाएंगे। तो बहरहाल हम उस चीज़ को कतर नज़र देखें तो मौजूदा वक्त में बाबर आजम को चौथी पोजीशन आने के लिए, यानी 5वें से चौथे नंबर पर आने के लिए, एक दर्जा तरक्की पाने के लिए 29 रेटिंग पॉइंट दरकार हैं। तीसरे नंबर पर आने के लिए 30 पॉइंट और दूसरे नंबर पर आने के लिए 31 रेटिंग पॉइंट दरकार हैं, जबकि दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बनने के लिए उन्हें 78 रेटिंग पॉइंट दरकार हैं। ये सूरत हाल है बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग के हवाले से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें कितने आखिर रन्स बनाना होंगे कि वो 78 रन्स का जो ये फ़र्क है, जो गैप है, वो ख़त्म कर सकें। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हालिया जो मैचेस थे बाबर आजम की टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी क्या रही, उसके बदले उनको कितने पॉइंट्स मिले और आने वाली सीरीज़ में उन्हें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसका हम आगाज़ करेंगे दौरा बांग्लादेश से, जो कि पाकिस्तान की हालिया 2 सीरीज़ हैं, उसका जायज़ा लेंगे। बांग्लादेश में जो पहला मैच खेला था उसमें पहले इनिंग्स में 76 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और 76 रन के बदले बाबर आजम को 13 रेटिंग पॉइंट मिले थे, लेकिन उनका जो 8वीं पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई थी और उनका जो अगले नंबरों पर बैटर से फ़र्क था वो मज़ीद कम हो गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला मैच खेला गया रावलपिंडी में 36 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इसकी वजह से उन्हें 7 रेटिंग पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा और एक दर्जा नीचे चले गए, 9वें नंबर पर चले गए थे टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में। उसके अलावा जो कराची टेस्ट में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच था उसमें वो पहली इनिंग्स में 36 रन बनाने में कामयाब रहे और दूसरी इनिंग्स में 196 रन की लाजवाब और रेस्क्यू इनिंग्स के लिए जिन्हें विजडन ने सदी की तीसरी बेहतरीन इनिंग्स करार दिया था। और ये मैच ऐसी इनिंग्स थी जिसने एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान टीम लगभग हार चुकी थी उसे ड्रा कराया था। इस मैच के 196 रन की लाजवाब इनिंग्स के बदले बाबर आजम को 56 रेटिंग पॉइंट मिले थे, जिसकी वजह से वो आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 4 दर्जे फलांगते हुए अपनी कैरियर बेस्ट 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बाद लाहौर टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50 बनाई, पहली इनिंग्स में 67 रन किए, दूसरी इनिंग्स में 55 रन बनाए और उसके बदले उन्हें 16 रेटिंग पॉइंट भी मिले, लेकिन उनकी क्योंकि फ़र्क ज़्यादा था चौथे नंबर पर खड़े बैट्समैन जो रूट से, इसलिए उनकी जो रैंकिंग है वो बेहतर ना हो सकी, 5वें नंबर पर ही रहे। लेकिन अब उनका जो फ़र्क है वो खासा कम हो चुका है। और अब देखना ये है कि दौरा श्रीलंका, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और श्रीलंकन स्पिनर अपनी कंडीशन में हमेशा ही मुश्किलात पैदा करते हैं हरीफ बैट्समैनों के लिए, लेकिन बाबर आजम जो कि स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं और एशियन कंडीशन एक जैसी हैं, इसलिए बाबर आजम से तवक्को की जा सकती है कि वो दौरा बांग्लादेश में बड़ी कारकर्दगी दिखाकर ये फ़र्क मिटा सकेंगे। लेकिन आखिर उन्हें कितनी बड़ी इनिंग्स खेलना पड़ेगी, जैसा कि हमने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, जिसके बदले उन्हें 56 रेटिंग पॉइंट मिले। इस तनाज़ुर में देखा जाए श्रीलंका की चूँकि रैंकिंग भी कम है, तो इसलिए अगर उनके बॉलर्स के खिलाफ वो डबल सेंचुरी और एक सेंचुरी बनाने में कामयाब रहते हैं 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, तो बाबर आजम अगर नंबर 1 पोजीशन पर ना भी आ सके तो कम से कम आलमी नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि उनका फासला ज़्यादा नहीं है। जो उनके आगे 3 बल्लेबाज हैं उनसे ज़्यादा फासला नहीं है, बिलतरतीब सिर्फ एक रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है चौथे से लेकर दूसरे नंबर पर। इसलिए बाबर आजम के पास दूसरा बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन बनने का मौका मौजूद है दौरा श्रीलंका में। अब देखना ये है कि श्रीलंका के टूर में बाबर आजम की कारकर्दगी कैसी रहती है और वो तीनों फॉर्मेट्स में दुनिया का नंबर 1 बैटर बनने की जो एक संग मील है, एक तारीख़ है, वो रकम करने के कितने करीब पहुँचते हैं।